जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग में दिव्यांग अभ्यर्थियों के 3% जो आरक्षण देने का जो प्रावधान है, उससे संबंधित एक लेटर जो है कि आपको देखने को मिल रहा है। तो इस पे बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी की CGL 3 की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो आप सभी को एकजुट होना बहुत ही ज़रूरी है। उसको लेकर आपको एक लिंक यानी कि टेलीग्राम का लिंक जो है कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो है कि आप जुड़ सकते हैं CGL 3 की डिमांड को लेकर और BSSC प्रथम के बाद अब जो द्वितीय आने वाली है उसकी डिमांड को लेकर। तो कृपया करके आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं और बाद में हम लोग इसको लेकर बहुत ही जल्द जो है कि जो वैकेंसी है उसका डिमांड हम लोग उठाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो सबसे पहले बात कर ले कि ये नोटिस, ये जो देख रहे हैं ऑफिशियल लेटर, ये कहाँ से आया। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये आया कहाँ से। तो देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल लेटर जो है कि आपको नोटिस बोर्ड पे नहीं मिलेगा, बल्कि संदीप सौरभ जी को के जो है कि ट्विटर हैंडल है उस पर मिलेगा आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है क्या कि #BSSC प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में विकलांग अभ्यर्थियों को उचित आरक्षण नहीं दिए जाने का मामला हमने सामान्य प्रशासन विभाग से उठाया था। BSSC ने आज उसका गोलमोल जवाब दिया है। अगर विकलांग कोटे का आरक्षण दिया गया है तो कितने अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है, ये क्यों नहीं बताता विभाग। तो देखिए, इन्होंने जो है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके आरक्षण की जो बात थी उसको उससे संबंधित इन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग से सवाल पूछा था और BSSC को लेकर के। तो सामान्य प्रशासन विभाग को विभाग ने जो है कि एक लेटर जो है कि BSSC को सौंपा और उस लेटर में पूछा गया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कितना प्रतिशत जो है कि आरक्षण का मांग है और किस प्रकार से आपने दिव्यांग अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया है। तो वही लेटर है दोस्तों, मैं दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि ये प्रेषक है सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना, और लिखा गया है कि इनको तो सेवा में श्री शिव महादेव प्रसाद सरकार के अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार को, यानी कि सचिव की तरफ से लिखा गया है यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग में। और विषय क्या है कि विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के परीक्षाफल में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 3% आरक्षण देने के संबंध में। तो देखिए, यहाँ पर 3% की बात कही गई है और प्रसंग इसमें बताया गया है। किस प्रसंग में ये लेटर लिखा गया है, तो ये लेटर है कि आपका पत्रांक संख्या 16393 दिनांक 24/12/2021, यानी कि ये लेटर जो है कि BSSC को भेजा गया था सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, उसी का ये रिप्लाई है। लिखा गया, महाशय, उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या इंटर स्तरीय का देखिए यहाँ पर प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में श्रेणी ए यानी कि शारीरिक क्षमता जांच वाले पद एवं श्रेणी बी वैसे पद जिन पर नियुक्ति हेतु शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं है के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन के आरक्षण कंडिका की उपकंडिका 5 में उल्लिखित है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 यानी 62 दिनांक 5/1/2007 के प्रावधान के आलोक में मात्र, देखिए यहाँ पर मात्र श्रेणी बी वैसे पद जिन पर नियुक्ति हेतु शारीरिक क्षमता जांच की आवश्यकता नहीं है के पदों में दिव्यांग को 3% आरक्षण यहाँ पर दे है। तो यहाँ पर समझ लीजिए, श्रेणी ए का पद जो है कि शारीरिक क्षमता जांच का पद है, जिसमें आपको वनरक्षी, अधिनायक, अनुदेशक, टंकन सहायक, अवर निरीक्षक, जो भी पद था आपको 3-4 पोस्ट ऐसे थे जिसमें भी दिव्यांगों को यहाँ पर आरक्षण नहीं दिया गया है। लेकिन बात करें श्रेणी बी के पद, जिसमें आपका राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, निम्न वर्गीय लिपिक, उन सारे पदों में शारीरिक क्षमता जांच की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो वैसे पदों पर देखिए यहाँ पर आयोग बताता है कि 3% आरक्षण जो है हमने दिया है, जिसमें 1% यहाँ पर देखिए परसेंट जो है कि दृष्टि निशक्तता, 1% मुख बधिर निशक्तता और 1% जो है कि चलन निशक्तता दे है, यानी कि 3% दिव्यांगों को यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और बताया गया है यहाँ पर कि उक्त परीक्षा की काउंसिलिंग हेतु कुल 14,410 अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है। सूचना से प्रेषित, यहाँ पर देखिए विश्वास भाजन सचिव यहाँ पर लिखा गया है। सचिव के द्वारा 25 तारीख को ये लेटर जो है कि भेजा जा चुका था बना करके। तो ये अभी जो है कि अभी हाल ही में जो है कि हाल ही क्या कह सकते हैं, आज ही जो है कि संदीप सौरभ को मिला है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट भी किया है। और ये प्रतिलिपि देखिए, ये सवाल था इनकिन का। तो संदीप सौरभ माननीय विधायक पालीगंज को, उनके पत्रांक संख्या इतना 194/2021 दिनांक 15/12/2021 के आलोक के
आलोक में सादर सूचनार्थ। यानी कि 15 तारीख को संदीप सरोज ने यहाँ पर लेटर लिखा था किनको, तो सामान्य प्रशासन विभाग को, और सामान्य प्रशासन विभाग ने लेटर बनाकर कब भेजा आयोग में, तो 24/12 को भेजा था। और देखिए आयोग को रिप्लाई देने में करीबन करीबन अब 1 महीने का वक्त लगा है। तो देखिए सोचिए कि कितना सुस्त आयोग है, 1 महीने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग को ये लेटर देता है और उसमें बताता है कि 3% का जो है कि जो आरक्षण है वो आयोग जो है कि दिया है। लेकिन इसमें यह स्पष्ट नहीं है, जो दिव्यांग अभ्यर्थियों का डिमांड था कि अगर जो आरक्षण 3% है भी, तो दिव्यांग अभ्यर्थी ना के बराबर दिखाई देते हैं, तो दिव्यांग अभ्यर्थियों की कितनी संख्या आपने ली है उसकी स्पष्टीकरण दे। लेकिन यहाँ पर देखिए आयोग ने गोल मटोल वाली सही में जवाब दी है, यहाँ पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दी गई कितने दिव्यांग अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो है कि लिया गया है 14,410 में। खैर ये तो बात जो है कि बिहार एसएससी का हर एक काम जो है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है, समझ के बाहर का चीज़ होता है। तो ये भी वही चीज़ है, यहाँ पर 3% जो है कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है एग्जैक्टली छात्रों को कि कितना जो है कि छात्रों को सिलेक्ट किया गया। चाहे वो दिव्यांग ही क्यों की बात ना हो करके हम लोग जनरल की बात कर ले, बीसी ओबीसी एससी एसटी की बात करें, तो अभी तक किसी छात्र को ये नहीं पता है कि उनके जो है कि कैटेगरी से कितने छात्रों का सिलेक्शन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये बातें हो गई इस लेटर से संबंधित। और लास्टली मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि अब जो है कि डिमांड हम लोग करना चाह रहे थे इंटर स्तरीय जो है कि फिलहाल ये जो है कि केस का मैटर में फंसा हुआ है, तो हम लोग डिमांड ये करना चाहते थे कि बीएसएससी सीजीएल 3 की जो बहाली है वो पिछले जो है कि 7 सालों से नहीं आई है, जब से इंटर स्तरीय भी आई थी उसी टाइम का ये बहाली है। तो हम चाहते थे कि बीएसएससी सीजीएल 3 जो है कि उसकी मांग जो है कि होनी चाहिए, और आने वाले समय में ये छात्रों की मांग है। छात्र चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो सीजीएल एसएससी का भरते हैं, हर साल फॉर्म भरते हैं, उसी प्रकार जो है कि बिहार एसएससी का भी जो है कि सीजीएल का फॉर्म भरें, सचिवालय सहायक में के तौर पे वो सेवा दे सके। लेकिन बिहार एसएससी ऐसी वैकेंसी फिलहाल 7-8 सालों से नहीं ला रही है। तो और बार बार, लेकिन ये चीज़ है कि बिहार एसएससी बार बार ये भी कहती है कि हम अखबारों के माध्यम से कि अगले महीने आ रही है, इसी सप्ताह आ रही है। तो पता नहीं बिहार एसएससी का अगला महीना और इस सप्ताह कितने दिनों का होता है। हम लोग के लिए तो अगला एक महीना 30 दिनों का होता है और एक सप्ताह 7 दिनों का होता है। लेकिन सोच के देखिए कि आपको आज सुबह में मैंने बताया था कि उनका एक महीना पता नहीं 365 दिन का होता है, और शायद या उससे भी ज़्यादा का होता है। तो वही देखा जाए, बिहार एसएससी की बहाली अभी तक पता नहीं कब आएगी। खास करके अगर बीएसएससी जो है कि इंटर लेवल नहीं आ सकती, तो कम से कम सीजीएल 3 की वैकेंसी देनी चाहिए थे। तो चलिए दोस्तों, आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया टेलीग्राम का, आप वहां से जुड़ सकते हैं। और आने वाले समय में हम लोग जो है कि बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी की डिमांड करेंगे, अलग अलग जो है अपने इस डिमांड को रखेंगे। अलग अलग जो है कि जो विपक्ष के नेता है, पक्ष के नेता है, इस मुद्दे को जो है कि हम लोग बिहार विधानसभा में उठाने की भी बात करेंगे। हो सकता है कि मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई जाएगी कि एक ऐसा आयोग जो पिछले 7-8 सालों से बहाली नहीं दे पा रही है छात्रों के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।